सो रैंक्स आपके आ गए हैं और नाउ सवाल है कि मैम कौन सा कॉलेज मिलेगा। पहले तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन सब बच्चों को, लोगों के जिनके रैंक बहुत ही अच्छे आए हैं। ठीक है, 1000 से नीचे वालों को तो टॉप कॉलेजेस मिलेंगे ही, आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो। ठीक है, जैसे अभी आप पूछ रहे हो इसमें 472 में देखो महाराजा सूरजमल की सीट्स कम है और हमने कट ऑफ भी देखी थी कल वाली वीडियो में। उसमें भी 100 की आपकी कट ऑफ कहाँ तक जा सकते हैं, है ना। उसके अकॉर्डिंगली फिर अगर आप कट ऑफ देखते हो तो आपको सूरजमल मिलने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि 300 तक ही वहां पर जाता है, उसके बाद मुश्किल हो जाता है। बट यू कैन इजीली गेट इन टू विप्स, राइट हिमांशु। तो आप विप्स में जा सकते हो। विप्स इज वेरी गुड कॉलेज। महाराजा अग्रसेन में जा सकते हो, किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। सूरजमल में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, 739 जनरल आउटसाइड दिल्ली। अगेन चिराग, महाराजा सूरजमल छोड़ के बाकी किसी भी कॉलेज में जा सकते हो। यस देव, 588 में विप्स बड़े आराम से मिल जाएगा। 284 आउटसाइड दिल्ली। रचित फर्स्ट शिफ्ट मिल जाएगी बेटा 284 में। विप्स की फर्स्ट शिफ्ट आपको आराम से मिल जाएगी। ठीक है, आप ये देखो कि अगर आप महाराजा सूरजमल लेना चाहते हो तो आपका जो रैंक है वो समवेयर इतना होना चाहिए। ठीक है, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 मिला के। विप्स में अगर आप जाना चाहते हो तो आपका अगर 700 800 तक भी रैंक है, ठीक है, तो आपको विप्स के फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट में एडमिशन मिल सकती है। सेम वे अग्रसेन में। ठीक है, उसके बाद अगर हम आ जाते हैं जिम्स। जिम्स जो रोहिणी वाला है, रोहिणी वाले में अगर 1000 से कम है तो एडमिशन मिल जाएगा आराम से। लेकिन जो जिम्स वसंत कुंज वाला है उसमें इवन अगर आपका 1500 1800 तक भी रैंक है तो आपके पास चांसेस होते हैं कि आपको मिल जाएगा। आईआईटीएम हमारे पास दो है, आईआईटीएम इनोवेशन एंड आईआईटीएम इंफॉर्मेशन। इन दोनों में आपको 2000 तक, मतलब आईआईटीएम इंफॉर्मेशन में तो 1200 1500 रैंक तक अगर है तो मिल जाएगा, और इंफॉर्मेशन में तो 2000 2200 तक भी मिल जाता है। और उसके बाद भी हमारे पास बहुत लिस्ट ऑफ कॉलेजेस है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ लिस्ट ऑफ कॉलेजेस हमारे पास कौन कौन से हैं, और उसके अकॉर्डिंग आई टेल यू आपको कहाँ कहाँ पे एडमिशन मिल सकता है। 284 में आपको फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाएगा। किरत आपका रैंक क्या था बेटा, एक बार रैंक दोबारा लिख दो। 942 रैंक पर क्या मिलेगा अनुभव, जो मैंने अभी आपको बताया, आपको जिम्स रोहिणी मिल सकता है 942 पे, आईआईटीएम मिल सकता है, उसके पीछे लिस्ट में जितने भी कॉलेजेस है वो मिल सकते हैं। मैं आपको एक बार ना प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज पूरी लिस्ट दे दूंगी। आई हैव एन एक्सेल शीट जिसमें प्रेफरेंस ऑर्डर वाइज कॉलेजेस है, मैं हर साल शेयर करती हूँ, लास्ट ईयर भी मैंने शेयर किया था। आई विल बी गिविंग यू दैट। तो आप उसमें लिखा हुआ है फर्स्ट रैंक पे कौन सा कॉलेज है, सेकंड रैंक पे आपको कौन सा, वो आपकी अपनी प्रेफरेंस देखो जरूर मैटर करती है। आपको देखना पड़ेगा कि आपके घर के पास कौन सा है, ठीक है, आपको ट्रांसपोर्टेशन इजी रहेगी या नहीं रहेगी, सो वो सब चीजें भी देखनी पड़ेंगी। बट एज पर द प्लेसमेंट, एज पर द स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू, आई हैव नंबर्ड देम इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर, तो वो ऑर्डर आप देख सकते हो। 922 में विप्स इज वेरी डिफिकल्ट। 868 इज गुड बट विप्स और एमएसआईटी मिलने मुश्किल है। ऋषभ 282 इज अ वेरी गुड रैंक। एंड बेटा जिनकी भी रैंक कम आई है 1000 से, it would be great if you could just make a small clip or a note and share it with me so that I can share it further. हेलो, गुड आफ्टरनून, क्या रैंक है आपका? 1634। गुड, कौन सा कॉलेज टारगेट कर रहे थे आप वैसे? तो आपको कुछ वो भी तो मिलेगा ना, स्पेशल, उसका स्पेशल एबिलिटी का कुछ मिलता नहीं है, कोटा होना चाहिए ना। अच्छा, ओके। हम्म। अदरवाइज आपका क्लियर है ना, ओवरऑल परसेंटेज 50% से ऊपर बन रहा है। हाँ, फिर तो हो जाएगा, आप क्लियर हो ना सारे एग्जाम्स में और परसेंटेज 50% से ऊपर है। हाँ, देन इट विल बी कंसिडर्ड।
नहीं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम, स्कॉलरशिप नहीं होता है पीयू का। ठीक है, ऑल द बेस्ट। देव लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, हाँ बेटा, गैप ईयर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा अगर आपने लास्ट ईयर ड्रॉप लिया था, सो यू हैव टू मेक अ सर्टिफिकेट, उसका मैं आपको फॉर्मेट भेज दूंगी। सो जिन लोगों ने भी इस साल 2026 में 12th नहीं की है, 2025 या 24 में की है, आपको एक गैप ईयर सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ता है। पर ये सब अभी तब की बातें होती है, मतलब ये डॉक्यूमेंट्स तब चाहिए होते हैं जब आपकी सीट वगैरह फिक्स हो जाती है, एंड देन यू हैव टू गो टू द कॉलेज फॉर द फाइनल थिंग। ठीक है, सचिन 2612, दिल्ली, जनरल। मैं अभी आपको रैंक्स के हिसाब से बता देती हूँ। MAIT मिल जाना चाहिए रितिका 813 पे। चीपर कॉलेजेस में आपके पास बनारसी दास की थोड़ी कम है, ऑलमोस्ट देखो 1 लाख एक साल की तो हर किसी कॉलेज की है, उससे कम बहुत ही रेयर आपको कोई कॉलेज मिलेगा जिसमें 1 लाख से कम होगा फॉर अ ईयर। सो 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है सारे कॉलेजेस की फीस। यस प्रभात 275 पे MSIT आराम से मिल जाएगा। 666 पे बेटा विप्स मिल जाएगा था। विप्स महाराजा सूरजमल छोड़ के आपको कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। IITM इनोवेशन वाला मिल जाएगा कीरत। हाँ, 2279 पे IITM इनोवेशन वाला मिल जाएगा। यश आपको भी IITM आइडियल बनारसी दास ये सब मिल सकते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अभी प्रोसीजर क्या होगा और फिर हम आपके रैंक्स के अकॉर्डिंगली कॉलेजेस बताती हूँ। ठीक है, जिम्स इज अ गुड कॉलेज, ये सावे का। किरत आपको विप्स मिल जाएगा बेटा 610 पे, पर विप्स की सेकंड शिफ्ट के चांसेस ज्यादा है, फर्स्ट शिफ्ट के कम है। नहीं, वो कम गवर्नमेंट कॉलेजेस है लेकिन फीस कम नहीं है, फीस उतनी ही है आपकी। बहुत रेयर कॉलेजेस में OBC कोटा है अब्दुल्ला, आपको लिस्ट चेक करनी पड़ेगी पिछले साल वाली, क्योंकि सारे कॉलेजेस वो नहीं देते हैं। यस कशिश, आपने 12th हरियाणा से की है तो आप आउटसाइड दिल्ली में आ जाओगे, पर आपका रैंक बहुत अच्छा है, सिर्फ 177 रैंक, बहुत आराम से आपको MSIT मिल जाएगा। इट्स बेटर इफ इट इज बाय पुलिस चेक, अदरवाइज गेजेटेड ऑफिसर वाला भी चल जाता है। दैट्स ग्रेट अनुज। देखो आप लोगों की रैंक देख के आपको तो खुशी होती है, मुझे उससे ज्यादा खुशी होती है। 149 आउटसाइड दिल्ली, एनी कॉलेज यू वांट आर्यन, व्हाटएवर कॉलेज यू वांट। मैं सारी चीजों के इंफॉर्मेशन के लिए अलग अलग वीडियोस बना दूंगी। वो अपडेट नहीं हुआ ताश, बीच में MAIT कुछ साल के लिए BCA ऑफर नहीं कर रहा था, और अब तीसरा साल है, पिछले 2 साल से दे हैव स्टार्टेड इट अगेन। 700 पे मेघना शिफ्ट 1 नहीं मिलेगा, शिफ्ट 2 मिल जाएगा, और बेटा शिफ्ट 2 में ना इतना घबराने की बात नहीं होती। शिफ्ट 2 इज नॉट दैट इट इज लेस देन शिफ्ट 1, ऐसा नहीं कि आपको शिफ्ट 1 वालों से कम पढ़ाएंगे या बुरा पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रेट साहिल 159, वेल डन, वेरी गुड। यश 9 थोड़े एक्स्ट्रा नहीं लगा दिया आपने पीछे। 776 आउटसाइड दिल्ली। विप्स भी मिल सकता है, अग्रसेन, IITM, जिम्स। यस किसका है 222, जिसका भी था अभी 222 रैंक, केस बेटा मिल सकता है आपको। ठीक है, ओके, लेट मी डिस्कस द स्टेप्स फर्स्ट, देन आई विल गेट बैक टू यू ऑन योर रैंक थिंग। ठीक है, नहीं, 12th परसेंटेज कहीं काउंट नहीं होती, स्पॉट राउंड वगैरह में CUET का जो रैंक आता है वो कंसिडर हो सकता है, बट नथिंग एल्स। ठीक है, देखो अभी पहले तो आप स्टेप समझो। अभी सबसे पहले आपके पास काउंसलिंग की नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है, जिसको अभी हफ्ता लग जाएगा। 2199 में जिम्स नहीं मिलेगा बेटा, IITM इनोवेशन मिल सकता है। जिम्स वसंत कुंज के चांसेस हो सकते हैं, बट नॉट द रोहिणी वन। 553 में लकी आपको आराम से विप्स मिल जाएगा बेटा।
मॉर्निंग शिफ्ट प्रभात 275 पे मुश्किल है, सेकंड शिफ्ट जरूर मिल जाएगी। एंड मॉर्निंग और सेकंड शिफ्ट में सिर्फ आपके पास 2-2.5 घंटे का डिफरेंस होता है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वेरी गुड ऐशानी, 90। कंग्रेचुलेशंस भाई, एक एक टेस्टिमोनियल तो बनता है ना। So if you have got a very good rank and you think that AL Coders and the YouTube channel helped you anyhow to achieve that, and your Anjali ma'am helped you to achieve that, so please write a testimonial, और अगर हो सके छोटी सी वीडियो बना सकते हो तो बहुत ही अच्छा होगा, just for 20-30 seconds saying that you prepared from here and you have got this rank. It would be great, and just share to me on WhatsApp. ठीक है, अब पहले एक बार स्टेप सुन लो, फिर मैं आपको आपके कॉलेजेस बताऊंगी। We will have live class almost every day now to clear all your doubts, so don't worry. So first काउंसलिंग के लिए भी आपके पास नोटिफिकेशन आएगी, जैसे ही आएगी आई अपडेट यू। ठीक है, बाकी आप साइट पे टाइम टू टाइम चेक कर सकते हो। जब काउंसलिंग के लिए नोटिफिकेशन आती है, आप फी इसकी ऑलरेडी पे कर चुके हो काउंसलिंग की। पहले होता था कि हमें 1000 रुपीज अलग से काउंसलिंग के पे करने होते थे, अब ऐसा नहीं होता। आपसे जो स्टार्टिंग में 2500 ले लिए गए हैं, उसमें आपका रजिस्ट्रेशन प्लस काउंसलिंग इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो आपकी काउंसलिंग फी पे हो चुकी है। आपके पास क्या होगा, अब सिर्फ काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा तो आपको भरनी होती है एक प्रेफरेंस शीट। ठीक है, ये मैं आपको अभी दिखाती हूँ प्रेफरेंस शीट कैसी होती है। तो यू हैव टू फिल अ प्रेफरेंस शीट। प्रेफरेंस शीट क्या होती है कि भाई मेरा इतना रैंक है, मेरी प्रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ही है ऐशनी, रवि और मान लो अविका, तीनों ने क्या किया, अपनी अपनी प्रेफरेंस शीट भरी। तीनों ने फर्स्ट पे लिख दिया कि उनको एमएसआईटी चाहिए, तो ऑब्वियसली वो 90 रैंक वाले को पहले एमएसआईटी देंगे ना। सो जिसका रैंक कम है उसको उसकी चॉइस का कॉलेज मिल जाएगा। अगर वो कॉलेज ना मिले तो आपको दूसरा कॉलेज कौन सा मिलना चाहिए, दूसरा ना मिले तो तीसरा कौन सा कॉलेज मिलना चाहिए। एंड देर इज नो हार्म इन एडिंग एज मेनी कॉलेजेस एज यू वांट। ठीक है, तो कई बच्चे बार बार बताने के बाद भी ये गलती करते हैं कि सिर्फ 2-3 कॉलेजेस भर देते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, यू हैव टू फिल इन एज मेनी कॉलेजेस, कम से कम जिस रैंक पे मैं आपको बता रही हूँ कि इस रैंक पे आपको ये कॉलेज मिल सकते हैं, तो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से 10 कॉलेज तो भरो। ठीक है, जिनका रैंक 500 से कम है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने 2-3 कॉलेजेस टॉप के भरेंगे। ठीक है, बट बाद के रैंक वालों को इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कभी भी ये मत सोचना ओवर कॉन्फिडेंस में कि भाई मेरे को तो एक ही कॉलेज भर दूंगा काम हो जाएगा। नो, यू मस्ट फिल एटलीस्ट 3 कॉलेजेस। और अगर आपका रैंक पीछे है 500 से, तो कम से कम 10 कॉलेज भरो। नहीं तो क्या होगा कि फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिलेगी नहीं। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिली तो वो किसी और को मिल जाएगी। सेकेंड राउंड में ऑब्वियसली सीट्स कम हो जाती है, क्योंकि सेकेंड राउंड में तो बची कुछ ही सीट मिलेगी ना। फर्स्ट राउंड में फ्रेश अलॉटमेंट होती है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी प्रेफरेंस शीट अच्छे से भरो। आप भरने से पहले मुझसे व्हाट्सएप पे कंफर्म कर सकते हो कि मैम ये मैंने सेट किया है, इज इट ओके। वैसे ओके, जस्ट गो सबमिटेड। ठीक है, जब हम अपनी प्रेफरेंस शीट्स फिल कर देते हैं, उसके बाद हमारी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंगली हमें कॉलेज अलॉट होते हैं। अब कुछ लोग बहुत रेयर होते हैं जिनको कॉलेज अलॉट ना हो, जैसे कुछ लोगों ने लिस्ट में ऑप्शंस ही नहीं भरी, है ना। या कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हो गए जिनका रैंक बहुत ही पीछे है, उनको कोई कॉलेज मिला ही नहीं। सो वो कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेज अलॉट नहीं होगा। बट अदरवाइज अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है तो अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, एक होता है फ्लोट, एक होता है फ्रीज। ठीक है, सो अलॉटमेंट इज डन। आफ्टर अलॉटमेंट यू कैन चूज टू फ्लोट और फ्रीज। अब दोनों में से आप कुछ भी चूज करो, आपको 96,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे। ठीक है, सो अपने ये पैसे तैयार रखना। ये अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा जब आपको फ्लोट या फ्रीज की ऑप्शन दी जाएगी। ठीक है, अब फ्रीज का मतलब क्या है कि जो कॉलेज मुझे अलॉट हुआ है, आई एम सेटिस्फाइड, आई एम हैप्पी, मेरे को ये कॉलेज रखना है। ठीक है, तो आप उस कॉलेज को रख लेते हो, वो होता है फ्रीज। एंड दैट्स इट, आपके लिए काउंसलिंग अब खत्म है। आप अब आराम से बैठ के रिलैक्स करो, क्योंकि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ था आपने उसको फ्रीज कर दिया। नाउ इट इज योर्स। अब आपका जब बारी आएगी कि भाई अपने पेपर्स लेके कॉलेज में जाना है टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, तब आपकी एडमिशन हो जाएगी। और बचा हुआ जो अमाउंट होगा उस कॉलेज का, जैसे किसी कॉलेज की फीस 1,40,000 है, तो 44,000 जो आपके बचे होंगे वो आपको उस टाइम पे कॉलेज में सबमिट करने पड़ेंगे। दिस इज फॉर 1 ईयर, दैट इज सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 टुगेदर। ठीक है, अब अगर आपको वो कॉलेज पसंद नहीं है जो आपको अलॉट हुआ है, ठीक है, पहली फ्रीज कब करेंगे, जब हमें कॉलेज पसंद है, हाँ यहीं जाना है। लेकिन अब जो कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो आपको पसंद नहीं है, लेकिन आपको पक्का है कि मेरे को एडमिशन तो बीसीए में ही लेनी है, आईपी यूनिवर्सिटी में, तो आप 96,000 पे करोगे और आप करोगे फ्लोट। ठीक है,
फ्लोट में क्या होता है कि अभी कई बार ऐसा होता है कि बच्चों को कॉलेजेस अलॉट हो जाते हैं ड्यू टू दी मॉनेटरी प्रॉब्लम्स, वो फीस डिपॉजिट नहीं कर पाते टाइम पे, तो उनकी सीट खाली हो जाती है। या कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो साथ साथ बीटेक के लिए भी अप्लाई करते हैं या कुछ और कोर्सेज के लिए भी अप्लाई करते हैं, एंड उनको उस कोर्स में भी अच्छा रैंक आ जाता है ना। तो वो क्या करते हैं कि वो इसके लिए पैसे जमा नहीं कराते। अब वो इसके लिए पैसे जमा नहीं कराएंगे तो उनकी सीट भी खाली हो जाएगी, तो ऊपर की सीट्स जैसे जैसे खाली होती जाती है नीचे वाले सब ऊपर शिफ्ट होते रहते हैं। तो सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जब होगी, आपको फिर से मौका मिलेगा कि आप चाहो तो अपनी प्रेफरेंस शीट बदल सकते हो, चाहो तो सेम रख सकते हो, टोटली अप टू यू। आप चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, उसमें जो लास्ट कॉलेज होगा आपकी प्रेफरेंस शीट में वो होगा जो आपको ऑलरेडी अलॉटेड है। मैं आपको टाइम टू टाइम सारा गाइड करूंगी, सो डोंट वरी। ठीक है, फिर आपको उसमें से कॉलेज अलॉट होगा। अब आपको सही लग रहा है तो फ्रीज करो, नहीं तो फिर फ्लोट करो तीसरे तक। सो तीसरे में जाकर जो आपको कॉलेज मिलेगा, अब आपके पास फाइनल ऑप्शन है कि या तो आप इसको फ्रीज कर लो या फिर आप अपने पैसे विड्रॉ कर लो। ठीक है, विड्रॉल आने में टाइम लगता है, ऐसा नहीं होता कि आपने वहां पे विड्रॉ किया थर्ड राउंड के बाद और 2 दिन में पैसे आ जाएंगे। इट टेक्स अराउंड 2 मंथ्स टू गेट इट बैक। ठीक है, तो आप वहां पे अगर विड्रॉ करते हो तो 96,000 बिना कटे आपके पूरे पैसे आपके अकाउंट में वापस आ जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम। उसके बाद हमारे पास और भी राउंड होते हैं। कभी कभी आपके पास स्लाइडिंग राउंड हो जाता है थर्ड राउंड के बाद, सो यू मस्ट गो फॉर स्लाइडिंग राउंड अगर है तो। और उसके बाद फिर आखिरी में एक और राउंड होता है जिसमें सीयूईटी वाले भी ओपन हो जाते हैं। ठीक है, वो आपको टाइम टाइम बताते जाऊंगी मैं, बट दिस इज द बेसिक प्रोसीजर जिसके अकॉर्डिंगली हम जाएंगे, एंड मेक श्योर यू अरेंज दिस अमाउंट एंड कीप इट विथ यू। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेफरेंस शीट के ऊपर। सो आई एक्सप्लेन यू फर्स्ट, फिर मैं आपके क्वेश्चंस का, चलो मैं इसको या तो साथ में ही ले लेती हूँ ताकि आप लोग देख भी लो साथ में और मैं आपकी चार्ट भी देख सकूं साथ में। अब इतने सारे मैसेजेस हैं भाई, दोबारा लिख देना, आई कुड नॉट रीड एनी ऑफ दीज। चलो, ऑल इज वेल व्हेन एंड इज वेल ऋषभ। सबकी बता रही हूँ, अब देखो आपकी जो प्रेफरेंस शीट है ना, वो कुछ ऐसी दिखनी चाहिए। अब ये प्रेफरेंस शीट हमने किस बेसिस पे बनाई है? एज पर द प्लेसमेंट इन द कॉलेज, एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर। 295 में विप्स की फर्स्ट शिफ्ट मिल जाएगी। 413 में भी कृष्णम आपको विप्स की फर्स्ट शिफ्ट मिल जाएगी। आई गेस 3 to 5 डेज का टाइम मिलता है कीरत। ठीक है, हाँ, अपग्रेड होते जाएंगे। 240 में एमएसआईटी मिल जाएगा बट सेकेंड शिफ्ट। ठीक है, विप्स मिल जाएगा अपनी। देखो, सबसे नंबर 1 पे हम रैंक करते हैं महाराजा सूरजमल। ठीक है, इसमें फर्स्ट शिफ्ट। आपको सारी शिफ्ट्स भी अलग अलग डालनी पड़ती हैं प्रेफरेंस शीट में। यस यू कैन रचित, डेफिनेटली यू कैन। मतलब मुझे खुद पर्सनली विप्स ज्यादा अच्छा लगता है। आई हैव बीन टू विप्स नंबर ऑफ टाइम्स, आई हैव सीन द कॉलेज एंड एवरीथिंग। उनका प्लेसमेंट सेल भी बहुत अच्छा है एंड मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी मैं आपको सारे कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर और रिव्यूज की वीडियोस भी प्रोवाइड करूंगी। माय प्लेजर ध्रुव। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे रखा है विप्स शिफ्ट 1, देन है एमएसआईटी शिफ्ट 2, विप्स शिफ्ट 2। इसके रैंक्स में आपको बताती जाती हूँ। 813 में रितिका मिल सकता है और थर्ड राउंड तक जाते जाते। यस प्रभात, 275 में आपको मिल जाएगा। तो कॉलेज, जो कॉलेज कंफर्म है वो तो रहेगा। अगर आपका इम्प्रूवमेंट होती है, मतलब अगर आपको अपग्रेड मिलता है, सिर्फ तभी आपको जो अलॉटेड कॉलेज है वो जाएगा, अदरवाइज वो रहेगा। ठीक है बेटा, इतनी फास्ट फास्ट ऐसे लिखोगे ना रैंक्स, तो मुझे पढ़ने को भी नहीं मिलेगा। आउटसाइड दिल्ली एससी स्टूडेंट कट ऑफ। एससी की बेटा आपको एक बार कट ऑफ वाली फाइल में देखनी पड़ेगी। 3020 पे देखो, मैं आपको बताती हूँ। ये महाराजा सूरजमल, अगर आपका रैंक 1 से 300 के बीच में है
so you can get into this. ठीक है? So if your rank is between 1 to 300, आपको मिल सकता है महाराजा सूरजमल। मिशिका आपको विप्स मिल सक महाराजा सूरजमल छोड़ के कोई भी मिल जाएगा मिशिका। महाराजा सूरजमल वुड बी डिफिकल्ट, उसके अलावा कोई भी कॉलेज मिल जाएगा। 1407 में आपको जिम्स मिल सकता है, IITM मिल सकता है। आई सेंड साहिल, मुझे एक बार व्हाट्सएप पे याद दिला देना। मैं यहाँ पे रैंक्स लिख रही हूँ टू हैव एन आइडिया, ताकि आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाए। ठीक है? सो 1 से लेकर 300 तक आप लगा लो। ये तो खैर फर्स्ट शिफ्ट है तो 200 ही लगा लो। यहाँ पर आपके पास 1 से लेकर 400 तक लगा लो। देन विप्स आपको मिल जाएगा अगर आपका 700 तक भी आ रहा है। जगन्नाथ इंस्टीट्यूट रोहिणी वाला जो है आपके पास शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, दिस इज इफ योर रैंक इज अप टू 1000 यू कैन गेट इनटू दिस। ठीक है? देन आपके पास जगन्नाथ वसंत कुंज वाला जो है वो 1500 तक आपको मिलने के चांसेस हो सकते हैं। ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन वाला है वो भी 1500 तक मिल जाएगा। इनोवेशन में आपको 2000 तक जा सकता है। 942 में मुश्किल है, जिम्स आसानी से मिल जाएगा अनुभव। इसके बाद हमारे पास और बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपके पास आ जाता है ट्रिनिटी इंस्टीट्यूट, जो बच्चों का रैंक 2000 से ऊपर है। 2000 प्लस वाले जो स्टूडेंट्स हैं जो पूछ रहे हैं, तो बेटा आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। यू हैव ऑप्शंस लाइक ट्रिनिटी इज देयर, मैनेजमेंट एजुकेशन रिसर्च दैट इज MERI इज देयर, जिसे मेरी भी कहते हैं हम। बनारसी दास है, टेक्निया है, श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट अच्छा है, डॉन बॉस्को भी अच्छा है। ठीक है? आई वोंट पर्सनली प्रेफर गोइंग टू दीज कॉलेजेस, ये आपके पास आखिरी ऑप्शंस बचती हैं। अगर आपके पास कहीं और एडमिशन नहीं हो रहा तो आप जा सकते हो यहाँ पर कमल, सिरी फोर्ट, फेयरफील्ड, ठीक है, चंद्र प्रभु जैन कॉलेज, और ये ग्रेटर नोएडा वाले कॉलेजेस अभी सारे नए हैं तो उनको ट्राई कर सकते हो। अगर आप साउथ दिल्ली से हो तो आप ये दो कॉलेजेस जा सकते हो अगर आपके 3000 से ऊपर रैंक है। कॉम IT एज वेल एज कालका इंस्टीट्यूट, दे नॉट वेरी बिग नेम्स लेकिन सही है पढ़ने के लिए। अगर आपका रैंक 3000 से ऊपर है और आपके घर के पास है तो आप जरूर इन कॉलेजेस में जा सकते हो। ठीक है? बाकी ये सब नए कॉलेजेस हैं। इफ यू आर फ्रॉम सोनीपत साइड तो आप इसमें भी जा सकते। काउंसलिंग बेटा कम से कम अभी टाइम लगेगा, आई थिंक अ वीक। 3020 पे मिल जाना चाहिए बेटा। विप्स हो या कोई भी कॉलेज हो अनुज, जो आपकी BCA है वो आपके पास चॉइस है, आप 3 साल की भी कर सकते हो, 4 साल की भी कर सकते हो। ठीक है? 3 इयर्स की करोगे तो नॉर्मल BCA की डिग्री मिलेगी, 4 इयर्स करोगे तो BCA ऑनर्स मिलेगी। अब 3 इयर्स के बाद छोड़ देते हो तो यू विल गेट अ नॉर्मल BCA डिग्री। अगर आप उसके बाद चौथा साल करते हो जिसमें इंटर्नशिप होगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, तो आपको BCA ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। बनारसी दास इज अ गुड कॉलेज, प्लेसमेंट्स नहीं है बट अदरवाइज इट्स अ गुड कॉलेज। प्लेसमेंट्स आपको सिर्फ MSIT और विप्स में ही अच्छी मिलेंगी। थोड़ी बहुत आपको जिम्स में भी प्लेसमेंट्स मिल जाती हैं, IITM में भी मिल जाती है, बट एक्चुअल प्लेसमेंट्स जो अच्छी हैं वो सिर्फ विप्स और MSIT में है। इफ यू डोंट हैव टू गो फॉर हायर स्टडीज इन इंडिया देन यू कैन गो फॉर द 4th ईयर, जैसे कि अगर आपको अब्रॉड जाके पढ़ना है या आपको जॉब करनी है तो आप 4th ईयर कर सकते हो, बट अगर आप आगे MCA MBA करने का प्लान कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू डू द 4th ईयर। Have to register or something, or you confused? रजिस्टर तो आप ऑलरेडी कर चुके हो बेटा। पहले होता था कि काउंसलिंग के लिए हमें अलग से रजिस्टर करना पड़ता था। ठीक है? बट अभी नहीं होता क्योंकि अब हम पैसे पहले ही दे चुके होते हैं। अभी जब फॉर्म्स आएंगे तो वी जस्ट हैव टू चेक आवर इंफॉर्मेशन वंस अगेन। प्लेसमेंट्स के लिए 4 इयर्स वाला बेस्ट होगा। अगर आपको जॉब करनी है सीधे BCA के बाद तो यू शुड डू BCA ऑनर्स। बोथ आर इक्वली गुड प्रभात। कशिश देखो, आप अभी से पार्टिसिपेट, जैसे आप फर्स्ट ईयर में एक लैंग्वेज सीख जाओगे, ठीक है? फर्स्ट सेमेस्टर में C लैंग्वेज है,
आपको पूरे सेमेस्टर के कोर्सेज सब ऐप पे मिलेंगे। जैसे आपने एंट्रेंस का पढ़ाई की है ऐप पे, वैसे ही आपको सारे सेमेस्टर के कोर्सेज भी ऐप पे मिलेंगे। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, एवरीथिंग। और उसके बाद आपको प्लेसमेंट गाइडेंस भी पूरी मिलेगी। सो आप जब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 कर लोगे, तो आपको सी और डेटा स्ट्रक्चर आता होगा। उसके बाद आप पार्टिसिपेट करना शुरू करोगे इन कोडिंग कॉम्पिटिशन्स। दैट आई गाइड यू हाउ टू पार्टिसिपेट इन द कोडिंग कॉम्पिटिशन्स, ताकि आप वहां पर अपनी एक अच्छी प्रोफाइल बना सको और आपको वहीं से कंपनीज में इंटर्नशिप्स और एंट्री मिल सके। यस बेटा। तो ऑनर्स बेस्ट है अगर आपको आफ्टर बीसीए जॉब करनी है, पर आप सेकेंड ईयर के बाद, मतलब फोर्थ सेमेस्टर के बाद, आप ट्राई कर सकते हो अप्लाइंग फॉर इंटर्नशिप इन द कंपनीज। और अगर आप तब अच्छी स्किल्स एक्वायर कर चुके हो और आपको लगता है कि हाँ यू कैन वर्क इन द कंपनी, तो आप थर्ड ईयर के बाद भी जा सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि अभी और एक्सपोजर चाहिए, तो आप फोर्थ ईयर कर सकते हो। सेम ही रहेगा जो बीसीए का है, वही पर ईयर आपको पे करना है, वही 1 से 1.5 लाख, जो भी आप कॉलेज डिसाइड करते हो उसके अकॉर्डिंग। हाँ। सीजीपी। नहीं नहीं, वो नहीं आएगा। वो नहीं आएगा आपके पास। मैथ्स वैसे तो एडमिशन हो जाएगा तो फर्क नहीं पड़ता कि ट्वेल्थ में आपके मैथ्स में कितने मार्क्स थे। तो दैट इज अप टू यू। अगर सिर्फ बीसीए एंट्रेंस के लिए देना चाहते हो तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फी पेमेंट के लिए आपको 2 से 3 दिन मिलते हैं बेटा। उसमें आपको वो बैंक ट्रांसफर करना होता है, उसकी डिटेल्स गिवन होती है। बेटा आज की डेट में अगर आप जॉब मार्केट पूछोगे तो सबको पता है कि बहुत बुरा है आज की डेट में। तो लोन का प्रोसीजर अनुज आपको चेक करना पड़ेगा बेटा। ऑनलाइन पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट हो जाती है। हार्ड कैश तो मेरे ख्याल से नहीं होगा, फिर डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है। आउटसाइडर एससी का प्रीवियस ईयर 3000 तक गया है। हाँ हो जानी चाहिए बेटा। गैप ईयर और कैरेक्टर सर्टिफिकेट किसी भी गेजेटेड ऑफिसर से बनवा सकते हो। बेटर है कि अगर आप पुलिस स्टेशन से बनवा लो कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अगर आप जा ही रहे हो तो वहीं पे गैप ईयर वाले पे भी साइन करा सकते हो। अगर आपको एमसीए करना है मुस्कान, तो बीसीए ऑनर्स करने की जरूरत नहीं है। If you are going to do MCA, then do BCA for 3 years and then MCA। ठीक है, अगर MCA नहीं करना है तो BCA ऑनर्स करो। आई विल प्रोवाइड एवरीथिंग प्रियांशु। मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे चाहिए। दैट टाइम टू टाइम आई विल बी गाइडिंग यू। अभी ये काउंसलिंग का प्रोसीजर काफी लंबा चलता है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता। जिस दिन आपको अलॉटमेंट मिलेगी उसके 3-4 दिन के अंदर। देखो अभी तो काउंसलिंग का नोटिस आएगा, फिर आप प्रेफरेंस शीट फिल करोगे, और उसमें डेट्स लिखी हुई आती हैं कि इस दिन आपका रिजल्ट अनाउंस होगा। जिस दिन आपका अलॉटमेंट का रिजल्ट अनाउंस होगा उसके बाद 3-4 दिन हम और ऐड कर लेंगे। हाँ, 1 मंथ लगा लो, अब 1.5 भी नहीं, 1 मंथ में ही हो जाएगा। हम्म। यस मुस्कान, पहले 3 साल सारे सब्जेक्ट सेम रहेंगे। फर्स्ट 3 इयर्स आर सेम, चाहे आप बीसीए कर रहे हो या बीसीए ऑनर्स कर रहे हो। बस बीसीए ऑनर्स में 2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। बेटा आप विप्स या एमएसआईटी में से कुछ भी चूज कर सकते हो शानी। कट ऑफ लिस्ट होती है जब आपको अलॉटमेंट हो जाती है उसके बाद। जैसे फर्स्ट अलॉटमेंट हो जाएगी फर्स्ट राउंड के बाद, फर्स्ट राउंड की कट ऑफ लिस्ट आएगी। फिर जब सेकंड राउंड होगा तो उसके बाद सेकंड राउंड की कट ऑफ लिस्ट आएगी।
अगेन आपका रैंक अच्छा है प्रभात, तो एमएसआईटी विप्स दोनों में से किसी एक में जा सकते हो। 1570 पे आपको जिम्स वसंत कुंज मिल सकता है, आईआईटीएम मिल सकता है, इनोवेशन एंड इंफॉर्मेशन दोनों गौरी। हम्म। नहीं नहीं नहीं, जिनकी 500 से नीचे है, मतलब 500 से कम है, उनको तीन ही कॉलेज भरने हैं अपनी पसंद के कि कहाँ एडमिशन चाहिए। जिनकी 500 से ऊपर है उनको कम से कम 10 कॉलेज भरने। छह हो गए ना। देखो आपके पास एमएसआईटी फर्स्ट शिफ्ट, एमएसआईटी सेकंड शिफ्ट, विप्स फर्स्ट शिफ्ट, विप्स सेकंड शिफ्ट। ठीक है, फिर महाराजा अग्रसेन फर्स्ट शिफ्ट, महाराजा अग्रसेन सेकंड शिफ्ट। फिर आपका जिम्स रोहिणी फर्स्ट शिफ्ट, जिम्स रोहिणी सेकंड शिफ्ट। फिर आप ऐसे ही आईआईटीएम फर्स्ट शिफ्ट, आईआईटीएम सेकंड शिफ्ट भर सकते हो। ठीक है। 1394 में जेम्स या आईआईटीएम मिल जाएगा रौनक, सेम 1574 में भी बेटा। ठीक है। सो वी विल बी हैविंग लाइव सेशन एवरी डे। हम रोज रखते हैं इसी टाइम पे अराउंड 1 बजे। ठीक है। उसमें आप अपने रैंक्स पूछ सकते हो। अदरवाइज ऐसे सबके बताने तो पॉसिबल नहीं है। एमएसआईटी में टोटल बीसीए की सीट्स कितनी होती हैं? नॉर्मली तो बेटा उसमें होती है 60 60 120। ठीक है। और विप्स की है 180 मॉर्निंग शिफ्ट में, 180 उसमें। ठीक है, डिफरेंस देखो सिर्फ इतना है कि आपका जो टाइमिंग है वो चेंज होता है। जैसे फर्स्ट शिफ्ट की क्लासेस सुबह 8 बजे से शुरू हो जाती हैं अगर, तो आपकी सेकेंड शिफ्ट की क्लासेस 11 बजे से शुरू होती हैं। ठीक है। इतना ही डिफरेंस होता है, अदरवाइज मेजर और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपको टीचर्स अलग मिलते हैं या आपको कुछ और डिफरेंट मिलता है। देखो ये साइट आपकी है, यहाँ पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये है इनटेक 2026-27। ठीक है। इसको जब हम ओपन करेंगे, इनटेक्स 2026-27, तो इसमें आपको अपने कोर्स के अकॉर्डिंगली चेक कर लेंगे। ठीक है, जैसे ये तो अभी सारा बीटेक 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 है। हम स्क्रॉल करते जाते हैं। व्हेन वील सी बीसीए देन वी विल स्टॉप। सो ये सब बीटेक की सीट्स हैं अभी। सब बीटेक है। नीचे होगा काफी। अच्छा, इन्होंने सिर्फ बीटेक की सीट्स दी हुई है। लास्ट ईयर वाली मेरी वीडियो है, आप उसमें देख सकते हो। बाकी मैंने आपको सीट्स वैसे ही बता दी हैं, पर सीट्स उतनी ही होंगी। ठीक है, मैं आपके साथ उसकी पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी। आई सेंड द पीडीएफ इन द ग्रुप। और आई मेक अ सेपरेट वीडियो फॉर शोइंग यू ऑल द सीट्स, कौन कौन से कॉलेज में है। यहाँ पर ये वाली पीडीएफ में नहीं है हमारा। वी हैव टू फाइंड द अदर पीडीएफ, बट आई शेयर यू दैट पीडीएफ सून। ठीक है। सो आज के लिए अभी इतने लोगों के आंसर्स कर दिए हैं रैंक्स के। आप अपना रैंक के हिसाब से आइडिया लगा सकते हो। आई बी कमिंग लाइव एवरी डे, सो व्हाटएवर डाउट्स, व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव, यू कैन आस्क मी। सो 1 बजे हम रोज क्लास करेंगे। यस साहिल, आराम से। हाँ, उसमें 60 है। 240 में आपको मिल जाएगा, 300 पे भी मिल जाएगा। और डोंट फॉरगेट टू सेंड मी द टेस्टिमोनियल, ओके? 1 बजे से 1:30 तक। अब कुछ पढ़ना थोड़ी है, डिस्कस ही तो करना है। कशिश 177 रैंक आउटसाइड दिल्ली होने पे एमएसआईटी की, हाँ कशिश मिल जानी चाहिए। अभी बताया था ध्रुव, आपने लेट ज्वाइन किया है। 1738 पे बेटा आपको आईआईटीएम इनोवेशन मिल सकता है। आपको सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? बस मेरे साथ रहो। आगे सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 इकट्ठे चलेंगे, पूरी बीसीए इकट्ठे करेंगे। एंड मेक अ स्मॉल वीडियो, a small clip for 20-30 seconds saying that I prepared from Anjali ma'am's app and that helped me to get this and this rank in IPUCET. Or you can write a testimonial and send me on WhatsApp or just comment it on YouTube. अगर आप कंफर्टेबल हो वीडियो बनाने में तो वीडियो बनाओ, नहीं बना सकते हो तो इट्स ओके, जस्ट राइट अ टेस्टिमोनियल एंड शेयर इट
ऑन यूट्यूब और ऑन व्हाट्सएप और इन द ऐप, जहां पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है। ध्रुव बेटा, आपका काउंसलिंग प्रोसीजर ये है कि अभी हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी, फिर हमें प्रेफरेंस शीट भरनी होती है, वो मैंने अभी आपको दिखाई है कैसी दिखती है। आई बी आई बी कमिंग लाइव एवरी डे, तो मैं आपको एक्सप्लेन करते रहूंगी साथ साथ, डोंट वरी, ठीक है। डेफिनेटली रचित, 11 से कितने बजे तक वो कॉलेज पे डिपेंड करेगा किरत, उनका टाइम टेबल क्या है। 4 बजे तक होगा, 4 या 5 बजे तक, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है। सो आई सी यू टुमारो एट 1 o'clock। तब तक कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो ये सेम वीडियो अभी यूट्यूब पे अपलोड होगी, आप वहां पे कमेंट कर सकते हो। नोटिफिकेशन किधर आएगी? ऐप के ऊपर ही आएगी देव। जो लोग यूट्यूब मेंबर्स हैं और या जो ऐप पे कोर्स में है उनको तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ ही जाता है, बाकी सबको ऐप के ऊपर ही नोटिफिकेशन आ जाएगी, जैसे आज आई थी। सो सिमिलर वे यू विल गेट अ नोटिफिकेशन ऑन द ऐप एंड देन यू कैन जॉइन द क्लास। ठीक है। चलो। ओके।